Namaste, I am Devian Swarnima, Assistant Professor in Jayoti Vidyapith Women's University. Today we will discuss about a topic from geotechnical engineering, which is a consolidation test based results and some points. So, in the firstly, we will discuss about the laboratory consolidation. जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि क्या होता है laboratory consolidation test या फिर हमने पूरा consolidation test का procedure भी हम पिछले सेशन में पढ़ चुके हैं. तो बेसिकली क्या था उसमें हम रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा कि ये एक डायल गेज लगा था, ये एक हमारी कंसोलिडे मीटर जो हमारी मशीन है उसमें हमने ये फिट किया था, ये हमारी कंसोलिडेशन सेल थी, इसके अंदर ये कंसोलिडेशन रिंग थी, ये कंसोलिडेशन सेल है, ये कंसोलिडेशन रिंग है, ठीक है. ये पोरस स्टोन्स हैं, ठीक है. इन पोरस स्टोन के बीच में एक एक फिल्टर पेपर लगा है, ठीक है. ये हमने इसके ऊपर इसको पैक करने के लिए कंसोलिडेशन रिंग को पैक करने के लिए हमारा एपरेटस है, ठीक है. यहाँ पे हमारा क्या लग रहा है, बीच इन द सेंटर हमारा क्या लग रहा है, लोड लग रहा है, और इससे अटैच क्या है, हमारा डायल गेज है, और इन दोनों पोरस स्टोन के बीच में क्या है, हमारा सैंपल है. और ये पूरा किस में सबमर्ज्ड है, कितना किसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ जो है वो वाटर हमारे घिरा हुआ है, ठीक है. तो ये हमारी क्या थी, ये हमारा सॉइल सैंपल का पूरा था. इस पे क्या होता था, नीचे नीचे धीरे धीरे हम क्या करते थे, वेट हम इंक्रीज करते रहते थे और डायल गेज की रीडिंग हम लेते रहते थे, ठीक है. अब इसी के मैं आगे बात करूंगी. तो क्या होता है सेमी लॉगरिथमिक गैप, कि जो भी हमको इफेक्टिव स्ट्रेस मिला करस्पॉन्डिंग वॉइड रेशियोज पे इन द एंड ऑफ कंसोलिडेशन, तो वो सारे रिजल्ट्स को हम क्या करते हैं, हम अपने एक सेमी लॉगरिथमिक ग्राफ में ड्रॉ करते हैं, ठीक है. ये हमने जैसे कि यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है, ठीक है. तो उससे रिलेटेड जो हमारा ग्राफ आता है, तो वो हमारा कौन सा ग्राफ होता है, इफेक्टिव स्ट्रेस एंड वॉइड रेशियो का ग्राफ निकलता है, ठीक है. In the initial phase, a relatively great change in pressure only result in less change in void ratio. The recent part of pressure got compensate and the expansion when the soil specimen was sampled. In the following phase, is change at a great rate. तो basically क्या होता है, क्या बोलना चाह रहा है ये पॉइंट, कि जब भी इनिशियल की हम बात करें, जब हम इनिशियल पे हैं, तो इनिशियल पे हम देखेंगे इस पॉइंट तक भी कि नॉर्मल जो चेंज हो रहा है वो ग्रेजुअली चेंज हो रहा है. बिल्कुल क्यों चेंज इतना कम हो रहा है, क्योंकि जो इनिशियल हमने जो वेट लगाया था उसकी वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं वो बहुत कम है. वॉइड रेशो में जो भी चेंज आ रहा है वो बहुत कम है, ठीक है. जैसे ही हमने हमारा प्राइमरी मतलब इंक्रीज करे और प्राइमरी कंसोलिडेशन हमारा क्या हुआ, स्टार्ट हुआ, तो हमारा जो चेंज आता है वॉइड रेशियो में इफेक्टिव स्ट्रेस से रिलेटेड, वो हमारा क्या होगा, एकदम से फॉल डाउन आ जाएगा, ठीक है. अब इसी को और अच्छे से देखते हैं. तो सबसे पहले हमारा जो ये रिजल्ट था, ठीक है, तो जनरल शेप हमारे प्लॉट की तो वो कैसी है कि डिफॉर्मेशन और टाइम लॉग के अगर बीच में, टाइम के बीच में अगर मैं क्या करूं, एक लॉग ग्राफ बनाऊं, तो उसमें क्या मेरा डायग्राम, मेरा जो कर्व आएगा वो इस तरह का आएगा, ठीक है. अब मैं इस पॉइंट की बात करती हूँ, इस येलो लाइन की बात करती हूँ. तो ये क्या है, मेरी स्टेज 1 है, जिससे मैं क्या कहती हूँ, इनिशियल कंप्रेशन कहती हूँ. इनिशियल कंप्रेशन मतलब मोस्टली कॉज्ड बाय प्रीलोडिंग. जब भी हमने हमने अभी कोई लोड नहीं लगाया, कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ एपरेटस में डाला, तो उतने से ही क्या होगा, कुछ ना कुछ सॉइल में क्या होगा, प्री लोडिंग मानी जाएगी, और वो जो सॉइल में वॉइड्स हैं, वॉइड्स में जो वाटर है वो क्या होंगे, उसमें से वाटर वॉइड्स में से वाटर क्या निकलने लगेगा, ठीक है. तो क्या है, वो चीज हम मान के चल रहे हैं कि वो प्री लोडिंग हो रही है, ठीक है. अब उसके बाद क्या हुआ कि हमने जो इनिशियल लोड लगाया था, फिर उसके बाद हमने क्या किया, उसको छोड़ दिया उसकी रीडिंग लेने के लिए, ठीक है. फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमारा जो हमने लोड इंक्रीज करना स्टार्ट किया. यहाँ तक हमारा प्री लोडिंग चल रही, नॉर्मल लोड चल रहा था, कुछ भी नहीं था, लोड इंक्रीज करना अब स्टार्ट किया हमने. तो हमको यहाँ पे ये जो पर्पल रेंज का जितना भी एरिया है ये हमको मिला, ठीक है. हम इसको क्या कह सकते हैं, प्राइमरी कंसोलिडेशन कह सकते हैं, ठीक है. इसका मतलब क्या है कि एक्सेस पोर वाटर प्रेशर इज ग्रेजुअली ट्रांसफर इनटू इफेक्टिव स्ट्रेस बाय एक्सपल्शन ऑफ वाटर. जो भी हमने क्या किया, ऊपर से वेट लगाया, तो वो क्या था, वेट जो था, प्रेशर वाटर किस
वो प्रेशर किस पे गया, वाटर पे गया, वाटर पे प्रेशर गया और उसके बाद वो किस में चेंज हो गया, इफेक्टिव स्ट्रेस में चेंज हो गया। तो वो जो पोर वाटर प्रेशर लगा उस सॉइल पे, तो वो किस में ट्रांसफर हुआ, इस येलो इस पर्पल एरिया में, वो ट्रांसफर हो गया हमारे इफेक्टिव स्ट्रेस में ट्रांसफर हो गया और उससे क्या हुआ, हमारा एक्सपल्शन ऑफ पोर वाटर हो गया। बेसिकली अगर मैं इस एरिया को बोलूं तो ये कौन सा एरिया है, इस येलो लाइन तक तो मेरा क्या था कि जो भी स्ट्रेस था, जो भी सॉइल पे स्ट्रेस लगा वो किसने लिया था, वाटर ने लिया था। ठीक है, हमें स्प्रिंग एनालॉजी से, तरजाकी ने जो दी थी, हम स्प्रिंग एनालॉजी उससे मैं इसको रिलेट कर रही हूँ। ठीक है, तरजाकी ने क्या कहा था, जब तक वॉल्व बंद है तो क्या है कि जो प्रेशर आया है वो कौन ले रहा है, वाटर ले रहा है, और जो स्प्रिंग है वो बिना किसी स्ट्रेस के है। दैट मीन्स कि हमारी स्प्रिंग क्या है, सॉइल है, और जो वाटर है वो हमारा यहाँ पर भी वही वाटर है। ठीक है, तो अभी क्या है, इस येलो एरिया में वो जो वॉल्व है वो बंद था, तो सारा प्रेशर किसने ले रखा था, वाटर ने ले रखा था। इस येलो के बाद ये जो पर्पल एरिया है, यहाँ पर क्या हुआ कि वॉल्व खोल दिया गया और जो प्रेशर था अब वो किसने ले लिया, इफेक्टिव स्ट्रेस बन गया, किसने ले लिया, वो अब स्प्रिंग ने ले लिया। जैसे ही स्प्रिंग ने लिया तो स्प्रिंग पे वो स्ट्रेस आ गया और जो वाटर था वो क्या हो जाता है, स्क्वीज आउट हो जाता है या फिर एक्सपेल हो जाता है फ्रॉम सॉइल। ठीक है, तो उसी को हमने क्या कहा था, प्राइमरी कंसोलिडेशन हमारा माना था कि वही कंडीशन हमारी क्या है, प्राइमरी कंसोलिडेशन वाली कंडीशन है। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या बोलते हैं कि ये जो स्क्रीन वाला एरिया, इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कंसोलिडेशन। सेकेंडरी कंसोलिडेशन कब होता है, जबकि मेरे क्या हुआ, जितना भी इस पर्पल एरिया में जितनी बार भी मैंने लोडिंग एंड प्री लोडिंग करके सॉरी लोडिंग एंड रीलोडिंग करके मैंने क्या किया, जितने भी मेरा अप टू 640 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तक मैं जितने लोड लगा सकती थी और अनलोडिंग करके वापस इनिशियल पे लेके मैंने जितना प्राइमरी प्रोसेस में कर सकती थी वो कर लिया। ठीक है, अब मेरे पास ये जो ग्रीन एरिया बचा है, ये मेरा क्या आया, ये मेरा आया सेकेंडरी कंसोलिडेशन का, जिसमें क्या हुआ कि ऑकर आफ्टर complete the dissipation of excess pore water pressure, this is caused by plastic adjustment for of soil fabric। मतलब अब क्या हुआ कि सिर्फ और सिर्फ जो स्वेलिंग की प्रोसीजर थी उसकी वजह से जो भी हमारा क्या आया, कंसोलिडेशन हुआ, या फिर हमने क्या किया, हमारी सॉइल में जितनी भी लोडिंग करनी थी वो हमने करके छोड़ दी। अब जो हमारा बाकी का बच रहा है वो हमारा क्या होगा, जो टाइम के साथ होगा वो क्या होगा, हमारा सेकेंडरी कंसोलिडेशन होगा। ठीक है, इसके बाद ये ई और सिग्मा डैश प्लॉट है, इसमें क्या है कि जैसे जो मैं अभी बोल रही थी लोडिंग और अनलोड रीलोडिंग वाली बात, तो हमारा क्या हुआ, ग्राफ पहले तो था कि लोडिंग हुई तो यहाँ तक एक्सट्रीम जो भी हमारा, मान लीजिए 640 तक हम पहुंच गए हैं। ठीक, सॉरी 10 किलो न्यूटन पे क्या हुआ, मैंने लोड लिया, लोड पूरे 24 घंटे के लिए रखा और उसके बाद यहाँ पर मैंने क्या किया, उसकी सारी इसकी यहाँ इस पूरे पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते 640 तक मैंने क्या किया, सारी की सारी वो ले ली। अब मैं क्या करूंगी, उसको रिलीज करती हूँ 1/4 और फिर उसके बाद क्या करती हूँ, उसमें देखती हूँ। तो ये क्या हुआ, ये मेरी लोडिंग थी और मैंने उसके बाद क्या कर दिया, उसको अनलोड कर दिया। तो मेरे क्या सिग्मा पे और क्या वॉइड रेशियो पे इफेक्ट पड़ेगा, ये ग्राफ उसको शो करता है। I hope you don't have any query in this session, but if you have, then please mention it in a comment box. I'll resolve it. This session is powered by Digital Version 2.0 Jayati Vidyapit Women's University. Thank you.